मेरे भाई जो ये कहते हैं गुलाम नबी आजाद 370 नहीं है। गुलाम नबी आजाद 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 40 साल। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता है वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। और मुझे चाहिए 370 के लिए राज्यसभा में कितने वो तकरीबन 250। मैं कहां से लाऊं? जो उन लोग जो कहते हैं 370 खत्म करें, उनको कहते तुम खुद एमपी जीत सकते हो कि नहीं? किसी पार्टी के साथ लोकसभा में 350 लोकसभा में लाने की हिम्मत, किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत। बताओ, मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलते हैं। फिर एक कश्मीरियों के साथ धोखा, फिर एक मौत का सामान, फिर एक एजिटेशन का सामान। गुलाम नबी आजाद जब तक जिंदा है उसकी सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा उसे। लेकिन हिंदुस्तान की मैंने सियासत की। मैं अभी कश्मीरी, किसी कश्मीरी या जम्मू का, हिंदू का या मुसलमान का, सिख का, मजहब की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, इलाकाई परिस्थिति की बुनियाद पर वोट के लिए लोगों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। चाहे मैं जीत जाऊं, चाहे मुझे 4 वोट आए या लाखों वोट आए, लेकिन बहुत खून बहा। अब आपका साथ रहेगा और मेरा खून रहेगा। जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान और जितने भी बाकी लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उस जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस वक्त जब सब एक निराशा की सोच थी दूसरी तरफ से कि हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एक समस्या है और 370 को हटाने से उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि और ही ज्यादा वो पेचीदा हो गई है। जिस तरह उस वक्त कांग्रेस की जमात ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा के इस मुल्क से अंग्रेजों के जुल्म को खत्म किया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में ऐसी कई आवाजें हैं जिनको ये यकीन है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हम 370 की बहाली करेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर की समस्या जिसकी वजह से हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हो, कश्मीर के लोग हो, कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और इस मसले का भी हल करवाएंगे। आपने कभी सोचा था कि LK आडवाणी साहब, जो यासीन मलिक जो इस वक्त जेल में है, उनके साथ हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे? आपने कभी सोचा था मोदी जी बिन बुलाए पाकिस्तान जाएंगे नवाज शरीफ की पोती की शादी में? कभी सोचा था? किसी ने ये सोचा था मुजफ्फराबाद रोड खुलेगा? ये तो सोच और सोच पे डिपेंड करता है। हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से कहीं भी किसी भी मुल्क में जब कोई ज्यादती हो जाती है, उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे और जो बीजेपी ने यहाँ ज्यादतियां की उनको खत्म करेंगे, मसले कश्मीर को भी हल करेंगे और 370 की भी बहाली। ये मेरी सोच है। अब आजाद साहब की सोच डिफरेंट हो सकती है, बीजेपी की सोच डिफरेंट हो सकती है, उसमें मैं